नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्ध कांड से 14वें सर्ग में। आज है श्री राम की अयोध्या यात्रा और मार्ग में भरद्वाज मुनि का आतिथ्य और फिर भरत मिलाप। आंखें बिछाए भरत बैठे हैं श्री राम की प्रतीक्षा में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः अब्रवीन् मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननां त्रिकूटशिखराग्रस्थां पश्य लङ्कां महाप्रभाम् एतां रणभुवं पश्य मा सकर्दम पंकिलाम् असुराणां प्लवंगानामत्र वै शसनं महत् अत्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः कुम्भकर्णेन्द्रजिन्मुख्याः सर्वे चात्र निपातिताः ईश सेतुर्मया बद्धः सागरे सलिलाशये एतच्च दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम् एतत् पवित्रं परमं दर्शनात् पातकापहम् अत्र रामेश्वरो देवो मया शम्भुः प्रतिष्ठितः अत्र मां शरणं प्राप्तो मन्त्रिभिश्च विभीषणः एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। आगे बताते हैं कि सेना सहित सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण श्री राम के साथ कुबेर के उस परम यान पर आरूढ़ हो तैयार हैं अयोध्या की यात्रा के लिए। तभी श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी मिथिलेश कुमारी चंद्रमुखी सीता से कहते हैं नीचे की ओर दृष्टि डालकर, प्रिय, त्रिकूट पर्वत की चोटी पर बसी हुई यह परम प्रकाशमयी लंकापुरी देखो, और देखो यह मासमयी कीचड़ से भरी हुई रणभूमि देखो। यहाँ राक्षसों और वानरों का बड़ा भारी संहार हुआ है। यहीं पर मेरे हाथ से मरकर राक्षस राज रावण गिरा था, और यहीं कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि समस्त राक्षस वीर मारे गए हैं। यह मैंने जलपूर्ण समुद्र पर पुल बांधा था। देखो इस विशाल समुद्र पर यह सेतुबंध नाम से विख्यात तीर्थ दिखाई देता है, जो तीनों लोकों में पूजनीय है। यह अत्यंत पवित्र है और दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ मैंने श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना की है। यहीं मंत्रियों के सहित विभीषण मेरी शरण में आया था। और यह देखो, यह विचित्र उपवनों वाली सुग्रीव की राजधानी है किष्किंधापुरी। तत्र रामाज्ञया तारा प्रमुखा हरियोषितः आनयामास सुग्रीवः सीतायाः प्रियकाम्यया ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः प्राह चादृश्यमुखं पश्य वाल्यत्र मे हतः एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हताः अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पश्याश्रम पदे शुभे एते ते तापसाः सर्वे दृश्यन्ते वरवर्णिनी असौ शैलवरो देवी चित्रकूटः प्रकाशते अत्र मां कैकेयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः
भरद्वाजाश्रमं पश्य दृश्यते यमुना तटे। एषा भागीरथी गंगा दृश्यते लोकपावनी। एषा सा दृश्यते सीते सरयूरुपमालिनी। एषा सा दृश्यते अयोध्या प्रणामं कुरु भामिनी। एवं क्रमेण संप्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरि। तो किष्किंधा पहुँचने पर भगवान राम की आज्ञा से सीता जी को प्रसन्न करने के लिए सुग्रीव अपनी तारा आदि स्त्रियों को ले आए। जब रघुनाथ जी ने विमान को तुरंत ही उन सब को लेकर चलते देखा तो वे फिर सीता जी से कहने लगे, यह ऋषिमुख पर्वत देखो, यहाँ मैंने वाली को मारा था। इधर पंचवटी है जहाँ मैंने खरदूषण आदि राक्षसों का संहार किया था। देखो ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्ण के अति पवित्र आश्रम हैं। हे सुंदर वर्ण वाली, देखो ये सब तपस्वी गण दिखाई दे रहे हैं। और हे देवी, यह पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट दिखाई पड़ रहा है। यहीं मुझे मनाने के लिए कई पुत्र भरत आए थे। और देखो वह यमुना जी के तट पर भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखलाई दे रहा है। ये त्रिलोक पावनी भागीरथी गंगा जी दिख रही हैं। और हे सीते, सूर्यवंशी राजाओं के किए हुए यज्ञों के यूपों यानी यज्ञ स्तंभों से युक्त यह सरयू नदी दिखाई दे रही है। और अब देखो वह अयोध्यापुरी दिखाई दे रही है, उसे प्रणाम करो। इस प्रकार भगवान राम क्रम से भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्यां रघुनंदनः भरद्वाजं मुनिं दृष्ट्वा ववन्दे सानुजः प्रभुः। पप्रच्छ मुनिमासीनं विनयेन रघुत्तमः। शृणोषि कच्चिद् भरतः कुशल्यास्ते सहानुजः। सुभिक्षा वर्तते अयोध्या जीवन्ति च हि मातरः। श्रुत्वा रामस्य वचनं भरद्वाजः प्रहृष्टधीः। प्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामनाः। फलमूलकृताहारो जटावल्कलधारकः। पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीक्षते। यद्यत्कृतं त्वया कर्म दण्डके रघुनन्दन। राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपूर्वकं सर्वं ज्ञातं मया राम। तपसा ते प्रसादतः त्वं ब्रह्म परमं साक्षादादिमध्यान्तवर्जितः। त्वमग्रे सलिलं सृष्ट्वा तत्र सुप्तोऽसि भूतकृत्। नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः। त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मालोकपितामहः। अतस्त्वं जगतामीशः सर्वलोकनमस्कृतः। त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शेषोऽयं लक्ष्मणाभिधः। आत्मना सृजसीदं त्वमात्ममन्येवात्ममायया। न सज्जसे नभोवत्वं चिच्छक्त्या सर्वसाक्षिकः। बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन। पूर्णोऽपि मूढदृष्टीनां विच्छिन्न इव लक्ष्यसे। तो श्री रघुनाथ जी ने 14वें वर्ष के समाप्त होने पर पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज के दर्शन कर उन्हें भाई लक्ष्मण सहित प्रणाम किया
फिर आश्रम में विराजमान मुनिवर से रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अति नम्रता पूर्वक पूछा, आपने कुछ सुना है? भाई शत्रुघ्न सहित भरत कुशल से तो है ना? अयोध्या में सुकाल तो है और हमारी माताएं अभी जीवित तो हैं ना? तो भगवान राम के ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, आपके यहाँ सब कुशल हैं। महामना भरत जी तो जटा वल्कल धारण किए फल मूल आदि से निर्वाह करते हुए राज्य का सारा भार आपकी पादुकाओं को सौंपकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रघुनंदन, आपने दंडकारण्य में जो कार्य किए हैं तथा सीताहरण होने पर जैसे जैसे राक्षसों का वध किया है, वह सब आपकी कृपा से मैंने तपोबल से जान लिया है। आप आदि अंत और मध्य से रहित साक्षात परब्रह्म हैं। आप समस्त भूतों को रचने वाले हैं। आपने सबसे पहले जल रचकर उस पर शयन किया था। हे विश्वात्मन, आप समस्त मनुष्यों के अंतरात्मा हैं, अतः आप ही नारायण हैं। आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों के पितामह हैं, अतः आप समस्त लोकों से वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही साक्षात विष्णु भगवान हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। आप अधिष्ठान रूप से अपने भीतर ही अपनी माया के द्वारा स्वयं अपने आप से ही इस संपूर्ण जगत को रचते हैं, किंतु आकाश के समान किसी से भी लिप्त नहीं होते। आप अपनी चित्त शक्ति से सबके साक्षी हैं। हे रघुनंदन, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर आप ही व्याप्त हैं। इस प्रकार पूर्ण होने पर भी आप मूढ़ बुद्धियों को परिच्छिन्न यानी एक देशी से दिखाई देते हैं। जगत्त्वं जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते। दृश्यते श्रूयते यद्यत् स्मर्यते वा रघुत्तम। त्वमेव सर्वमखिलं त्वद्विनान्यन्न किञ्चन। माया सृजति लोकांश्च स्वगुणैरहमादिभिः। त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तस्मात् त्वयि उपचर्यते। यथा चुम्बकसान्निध्यात् चलन्त्ये वायसादयः। जुडास्तथा त्वया दृष्टा माया सृजति वै जगत्। देहद्वयमदेहस्य तव विश्वं रिरक्षिषोः। विराट् स्थूलं शरीरं ते सूत्रं सूक्ष्ममुदाहृतं। विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः। कार्यान्ते प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन। अवतारकथां लोके ये गायन्ति गृह्णन्ति च। अनन्यमनसो मुक्तिस्तेषामेव रघुत्तम। त्वं ब्रह्मणा पुरा भूमेर्भारहाराय राघव। प्रार्थितस्तपसा तुष्टस्त्वं जातोऽसि रघोः कुले। देवकारमशेषेण कृतं ते राम दुष्करं। बहुवर्षसहस्राणि मानुषं देहमाश्रितः। कुर्वन् दुष्करकर्माणि लोकद्वयहिताय च। पापहारिणि भुवनं यशसा पूरयिष्यसि। प्रार्थयामि जगन्नाथ पवित्रं कुरु मे गृहम्। स्थितत्वाद्य भुक्त्वा सबलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्। तथेति राघवोत्तिष्ठत्तस्मिन्नाश्रम उत्तमे। ससैन्यः पूजितस्तेन
सीतया लक्ष्मणेन च। तो भरद्वाज मुनि श्री राम को बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी चित्त शक्ति से उनके बारे में सब जान लिया है। आगे कहते हैं कि हे जगत पते, हे रघुनंदन, आप ही जगत के आधार और उसका पालन करने वाले हैं, तथा आप ही समस्त प्राणियों के काल रूप से भोक्ता और अन्न रूप से भोज्य हैं। हे रघुश्रेष्ठ, जो कुछ भी दिखाई देता है तथा जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है वह सब आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे राम, आपकी शक्ति से प्रेरित होकर ही माया अपने अहंकार आदि गुणों से संपूर्ण लोकों को रचती है। इसीलिए इन सब की रचना का आप ही में आरोप किया जाता है। जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहा आदि जड़ पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी दृष्टि पड़ने से ही माया संपूर्ण जगत की रचना करती है। विश्व की रक्षा करने के इच्छुक आप देहहीन होकर भी दो देह वाले हैं। आपका स्थूल शरीर विराट और सूक्ष्म शरीर सूत्र कहलाता है। रघुनंदन, आपके विराट शरीर से ही ये सहस्रों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसी में लीन हो जाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, संसार में जो लोग अनन्य चित्त से आपके अवतारों की कथा गाते हैं और सुनते हैं, उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। हे राघव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आपसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ही आपने रघुकुल में अवतार लिया है। हे राम, जो अत्यंत दुष्कर था, देवताओं का वह सब काम आपने कर दिया। अब कई सहस्र वर्ष तक मनुष्य देह में कुर्वन् दुष्कर कर्माणि लोकद्वय हिताय च, कई सहस्र वर्ष तक मनुष्य देह में स्थित रहकर दोनों लोकों के कल्याण के लिए बहुत से कठिन और पापनाशक कार्य करते हुए आप संपूर्ण लोकों को अपने सुयश से परिपूर्ण करेंगे। हे जगन्नाथ, मेरी यह प्रार्थना है कि आज सेना सहित यहाँ ठहर कर और भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिए और फिर कल अपनी राजधानी में पधारिए। तब रघुनाथ जी बहुत अच्छा कह मुनिवर भरद्वाज से सत्कृत हो सेना सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित उस अत्युत्तम आश्रम में ठहर गए। ततो रामश्चिन्तयित्वा मुहूर्तं प्राह मारुतिम्, इतो गच्छ हनुमंस्त्वम् अयोध्यां प्रति सत्वरः। जानीहि कुशली कश्चित् जनो नृपतिमन्दिरे, शृङ्गेरपुरं गत्वा ब्रूहि मित्रं गुहं मम। जानकी लक्ष्मणोपेतमागतं मां निवेदय, नन्दिग्रामं ततो गत्वा भ्रातरं भरतं मम। दृष्ट्वा ब्रूहि सभार्यस्य सभ्रातुः कुशलं मम, सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकं। ब्रूहि क्रमेण मे भ्रातुः सर्वं तत्र विचेष्टितं, हत्वा शत्रुगणान् सर्वान् सभार्यः स लक्ष्मणः उपयाति समृद्धार्थः सह ऋक्षहरीश्वरैः। इत्युक्त्वा तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितं। सर्वं ज्ञात्वा पुनः शीघ्रमागच्छ मम सन्निधिं। तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं वपुरास्थितः। नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं वायुवेगेन मारुतिः, गरुत्मानिव वेगेन जिघृक्षन् भुजगोत्तमं। शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य मारुतिः, उवाच मधुरं वाक्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना।
रामो दाशरथिः श्रीमान् सखाते सह सीतया स लक्ष्मणस्त्वां धर्मात्मा क्षेमी कुशलम् अब्रवीत् अनुज्ञातो अद्य मुनिना भरद्वाजेन राघवः आगमिष्यति तं देवं द्रक्ष्यसि त्वं रघुत्तमम्। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि के आग्रह पर उस रात वहाँ ठहरना स्वीकार कर लिया। इस समय एक मुहूर्त विचार कर भगवान राम ने श्री मारुति से कहा, हनुमान तुम शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या को जाओ और यह मालूम करो कि राज मंदिर में सब कुशल से तो हैं। श्रृंगवेरपुर में जाकर मेरे मित्र गुह से बातचीत करना और उसे जानकी और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना देना। तत्पश्चात नंदीग्राम में जाकर मेरे भाई भरत से मिलकर उसे स्त्री और भाई सहित मेरी कुशल सुनाना। वहाँ भैया भरत को सीताहरण से लेकर रावण के वध आदि पर्यंत मेरी समस्त लीलाएं क्रम से सुनाना और कहना कि रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं को मारकर सफल मनोरथ हो स्त्री और लक्ष्मण के सहित रीछ और वानरों के साथ आ रहे हैं। यह सब वृत्तांत उसे सुनाकर और भरत की सभी चेष्टाओं का पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। तब हनुमान जी बहुत अच्छा कह मनुष्य शरीर धारण कर तुरंत ही वायु वेग से नंदीग्राम को चल दिए, मानो किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए गरुड़ जी जाते हों। श्रृंगवेरपुर पहुँचने पर श्री मारुति ने गुह के पास जाकर अति प्रसन्न चित्त से मीठी बोली में कहा, तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेम युक्त दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण के सहित अपनी कुशल कही है। आज मुनिवर भरद्वाज की आज्ञा लेकर श्री रघुनाथ जी आएंगे, तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान राम का दर्शन होगा। एवं उक्त्वा महातेजाः संप्रहृष्ट तनूरुहम् उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुतिः सोऽपश्यद् रामतीर्थं च सरयूं च महानदीं तामतिक्रम्य हनुमान् नन्दीग्रामं ययौ मुदा क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाः क्षीरकृष्णा जिनाम्बरं ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनं मलपङ्कविदिग्धाङ्गं जटिलं वल्कलाम्बरं फलमूलकृताहारं रामचिन्तापरायणं पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं वसुन्धरां मन्त्रिभिः पौरमुख्यैश्च काषायाम्बरधारिभिः वृतदेहं मूर्तिमन्तं साक्षात् धर्ममिव स्थितम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः यं त्वं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितम् अनुशोचसे काकुत्स्थः स त्वां कुशलम् अब्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यजस्सु दारुणम् अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह संगतः समरे रावणं हत्वा रामः सीतामवाप्य च उपयाति समृद्धार्थः स सीतः सह लक्ष्मणः। गु तो हर्ष से रोमांचित हो रहा था। अब उससे इस प्रकार कहे महातेजस्वी और अत्यंत वेगशाली हनुमान जी फिर वायु वेग से उड़ चले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने राम तीर्थ अयोध्या और महानदी सरयू के दर्शन किए। उसे भी पार कर हनुमान जी अति प्रसन्न चित्त से नंदीग्राम को चले। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर भरत जी को अति दीन और दुर्बल अवस्था में
चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए, आश्रम में निवास करते, शरीर में भस्म रमाए, जटा जूट और वलकल वस्त्र धारण किए, फल मूलादि भोजन कर भगवान राम के ध्यान में तत्पर हुए। रामचंद्र जी की उन दोनों पादुकाओं को आगे रखकर पृथ्वी का शासन करते तथा काषाय वस्त्रधारी मंत्रियों और मुख्य मुख्य पुरवासियों से घिरे हुए साक्षात मूर्तिमान धर्म के समान देखकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे भरत जी, जिन दंडकारण्यवासी तपोनिष्ठ भगवान राम का आप चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए आप इतना अनुताप करते हैं, उनका कुत्स्थ नंदन राम ने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजी है। हे देव, आप यह दारुण शोक त्याग दीजिए। मैं आपको अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ। आप इसी मुहूर्त में अपने भाई राम से मिलेंगे। भगवान राम युद्ध में रावण को मारकर और सीता जी को प्राप्त कर सफल मनोरथ हो सीता और लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं। एवं मुक्तो महातेजा भरतो हर्ष मूर्छितः पपात भुवि चास्वस्थः कैकेयी प्रियनन्दनः आलिङ्ग्य भरतः शीघ्रं मारुतिं प्रियवादिनम् आनन्दजैरश्रुजलैः सिषेच भरतः कपिं देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहा गतः प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियं गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं वरं सर्वाभरणसम्पन्ना मुग्धाः कन्यास्तु षोडश। एवमुक्त्वा पुनः प्राह भरतो मारुतात्मजं बहूनि मानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनं शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनं कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे एति जीवन्तमानन्दो नरम वर्षशतादपि राघवस्य हरिणां च कथमासीत् समागमः तत्त्वमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव। एवमुक्तो अथ हनुमान् भरतेन महात्मना आचचक्षे अथ रामस्य चरितं कृत्स्नशः क्रमात् श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात् आज्ञापयच्छत्रुहणं मुदा युक्तं मुदान्वितः दैवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन नानोपहारबलिभिः पूजयन्तु महाधियः सूता वैतालिकाश्चैव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः वारमुख्याश्च शतशो निर्यान्त्वद्यैव संघर्षः राजदारास्तथा मात्याः सेनाहस्त्यश्वपथयः ब्राह्मणाश्च तथा पौरा राजानो ये समागताः निर्यान्तु राघवस्याद्य द्रष्टुम शशिनिभाननम्। श्री हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर कैकेयी के प्रिय पुत्र महातेजस्वी भरत जी हर्ष से मूर्छित हो अपनी सुध बुध भुला पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठने के बाद भरत जी ने तुरंत ही प्रियवादी हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और आनंद के कारण उमड़े हुए अश्रु जल से उन वानर श्रेष्ठ को सींचने लगे और बोले, भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आए हो। हे सौम्य, इस प्रिय समाचार के सुनाने के बदले में तुम्हें 1 लाख गऊ, अच्छे अच्छे 100 गांव
और समस्त आभूषणों से युक्त परम सुंदरी 16 कन्याएं देता हूँ। ऐसा कह श्री भरत जी ने हनुमान जी से फिर कहा, आज भयंकर वन में जाने के कितने ही वर्ष बीतने पर मैं अपने प्रभु का यह प्रिय समाचार सुन रहा हूँ। आज मुझे यह कल्याणमयी लौकिक कहावत बहुत ठीक मालूम होती है कि जीवित रहने पर 100 वर्ष में भी मनुष्य को आनंद मिल सकता है। तुम्हारा शुभ हो, तुम यह सच सच बताओ कि श्री रघुनाथ जी के साथ वानरों का समागम कैसे हुआ, जिससे मैं तुम्हारे वचन का पूर्ण विश्वास कर सकूं। तो महात्मा भरत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया और मारुति से वह चरित्र सुनकर श्री भरत जी को अत्यंत आनंद आया और उन्होंने अति प्रसन्न होकर आनंद मग्न शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि हे रघुनंदन, नगर में जितने देवता हैं, महाबुद्धि पंडित जन, उन सब का नाना प्रकार की भेंट और बलि आदि देकर पूजन किया जाए। सूत, वैतालिक, स्तुतिगान करने वाले वंदीजन और मुख्य मुख्य वारांगनाएं आज ही सैकड़ों की संख्या में टोली बनाकर नगर के बाहर निकलें। इनके अतिरिक्त राज महिलाएं, मंत्रीगण, हाथी घोड़े और पदाति आदि सेना, ब्राह्मण लोग, पुरवासी और यहाँ आए हुए समस्त राजा लोग भी श्री रघुनाथ जी का मुख चंद्र निहारने के लिए नगर के बाहर चले उनके स्वागत के लिए। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्न परिचोदिताः अलञ्चक्रुश्च नगरीं मुक्तारत्नमयोज्ज्वलैः तोरणैश्च पताकाभिर्विचित्राभिरनेकधा अलङ्कुर्वन्ति वेश्मानि नानाबलिविचक्षणाः निर्यान्ति वृन्दशः सर्वे रामदर्शनलालसाः हयानाम शतसाहस्रं गजानामयुतं तथा रथानां 10,000 स्वर्णसूत्रविभूषितं पारमेष्ठी अन्युपादाय द्रव्याण्युच्चावचानि च ततस्तु शिबिकारूढा निर्ययुराजयोषितः भरतः पादुकेन्यस्य शिरस्येव कृताञ्जलिः शत्रुघ्नसहितो रामं पादचारेण निर्ययौ तदैव दृश्यते दूराद् विमानं चन्द्रसन्निभं पुष्पकं सूर्यसङ्काशं मनसा ब्रह्मनिर्मितम् एतस्मिन् भ्रातरौ वीरौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च विभीषणः दृश्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजः ततो हर्षसमुद्भूतो निःस्वनो दिवमस्पृश स्त्रीबालयुववृद्धानां रामोऽयमिति कीर्तनात् रथकुञ्जरवाजिस्था अवतीर्य महीं गताः ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवाम्बरे प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः ततो विमानाग्रगतं भरतो राघवं मुदा ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करं ततो रामाभ्यनुज्ञातं विमानमपतद्भुवि आरोपितो विमानं तद्भरतः सानुजस्तदा राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत् समुत्थाप्य चिरादृष्टं भरतं रघुनन्दनः भ्रातरं स्वाङ्कमारोप्य मुदा तं परिषस्वजे
ततो लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं नाम कीर्तयन् अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेम विह्वलः सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं तथाङ्गदं महेन्द्रद्विविधनीलांश ऋषभं चैव सस्वजे सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनं शरभं पनसं चैव भरतः परिषस्वजे सर्वे ते मानुषं रूपं कृत्वा भरतमादृताः पप्रच्छुः कुशलं सौम्याः प्रहृष्टाश्च प्लवंगमाः। तो भरत जी के वचन सुनकर शत्रुघ्न जी की प्रेरणा से नाना प्रकार की रचनाओं में कुशल पूर्ववासियों ने अपने घरों को सजाना आरंभ किया तथा अनेक प्रकार के उज्ज्वल मोतियों और रत्नों की बंधनवारों से एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अयोध्यापुरी को सजा दिया। तब भगवान राम के दर्शनों की लालसा से सब लोग अनेकों टोलियां बनाकर उनकी भेंट के लिए 1,00,000 घोड़े, 10,000 हाथी और सुनहरी बागडोरों से विभूषित 10,000 रथ आदि बहुत सी ऐश्वर्य सूचक छोटी बड़ी वस्तुएं लेकर नगर के बाहर निकलने लगे। उनके पीछे पालकी में चढ़कर राजमहिलाएं चलनी और फिर श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी सिर पर भगवान की पादुकाएं रखकर हाथ जोड़े हुए पैरों पैरों चल दिए। इसी समय दूर ही से ब्रह्मा जी का मनोनिर्मित चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। उसे देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, अरे देखो, इसी विमान में श्री जानकी जी के सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण दिखाई दे रहे हैं। तब तो राम ये हैं, राम ये हैं ऐसा कहने से स्त्री, बालक, युवा और वृद्धों का हर्ष के कारण ऐसा शब्द हुआ कि जिससे आकाश गूंज उठा। जो लोग रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़े हुए थे वे उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उस समय वे सभी लोग विमान पर चढ़े हुए भगवान राम को आकाश में चंद्रमा के समान देखने लगे। और फिर प्रसन्नचित्त भरत जी ने विमान पर बैठे हुए श्री रघुनाथ जी के सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए सूर्य के समान अति विनीत भाव से हर्षपूर्वक प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा। तदनंतर भगवान राम ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को भी विमान पर चढ़ा लिया और रामचंद्र जी के निकट पहुंचने पर भरत जी ने अति आनंदित हो उन्हें फिर प्रणाम किया। तब बहुत दिनों में देखे हुए भाई भरत को रघुनाथ जी ने तुरंत ही उठाकर प्रसन्नता से गोद में लेकर आलिंगन किया। फिर प्रेम से विह्वल हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी से मिलकर श्री सीता जी को अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात भरत जी ने सुग्रीव, जाम्बवान, युवराज, अंगद, महेंद्र, द्विविध, नील और ऋषभ को तथा सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पनस को भी हृदय से लगाया। इस प्रकार भरत जी से सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य वानरों ने मनुष्य रूप धारण कर उनकी कुशल पूछी। ततः सुग्रीवमालिंग्य भरतः प्राह भक्तितः त्वत्सहायेन रामस्य जयो भूद्रावणो हतः त्वमस्माकं चतुर्णां तु भ्राता सुग्रीव पंचमः शत्रुघ्नश्च तदा राममभिवाद्य स लक्ष्मणं सीतायाश्चरणौ पश्चाद्ववन्दे विनयान्वितः रामो मातरमासाद्य विवर्णां शोकविह्वलां जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्
कैकेयीं च सुमित्रां च ननामेतरमातरौ भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते योजयामास रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः राज्यमेतन्यासभूतं मया निर्यातितं तव अद्य मे सफलं जन्म फलितो मे मनोरथः यत् पश्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो कोष्ठागारं बलं कोशं कृतं दशगुणं मया त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व पुरं स्वकम् इति ब्रुवाणं भरतं दृष्ट्वा सर्वे कपीश्वराः मुमुचुर्नेत्रजं तोयं प्रशशंसुर्मुदान्विताः ततो रामः प्रहृष्टात्मा भरतं स्वाङ्कगं मुदा ययौ तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा अवरुह्य तदा रामो विमानाग्रयान् महीतलम् अब्रवीत् पुष्पकं देवो गच्छ वैश्रवणं वः अनुगच्छानुजानामि कुबेरं धनपालकम् रामो वसिष्ठस्य गुरोः पदाम्बुजं नत्वा यथा देवगुरोः शतक्रतुः दत्त्वा महार्हासनम् उत्तमं गुरोरुरापि वेशाथ गुरोः समीपतः। अब सबसे भेंट करने के बाद भरत जी ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर अति प्रेम पूर्वक कहा, सुग्रीव, तुम्हारी सहायता से ही श्री रामचंद्र जी की विजय हुई है और रावण मारा गया है, अतः हम चारों के तुम पांचवें भाई हो। तदनंतर शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर अति विनीत भाव से सीता जी के चरणों की वंदना की और फिर श्री रामचंद्र जी ने शोक के कारण अति व्याकुल और कृश हुई माता कौशल्या के पास जाकर अति विनीत भाव से उनके चरण छुए और उनके चित्त को प्रसन्न किया तथा अपनी विमाता कैकेयी और सुमित्रा को भी नमस्कार किया। तदुपरांत भरत जी ने श्री रामचंद्र जी की भली प्रकार पूजा की हुई पादुकाओं को भक्तिपूर्वक उनके चरणों में पहना दिया। भरत जी बोले, प्रभु, मुझे धरोहर रूप से सौंपे हुए आपके इस राज्य को मैं फिर आप ही को सौंपता हूँ। आज मैं आपको अयोध्या में आया हुआ देखता हूँ, इससे मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। हे जगन्नाथ, आपके प्रताप से मैंने अन्न भंडार, सेना और कोष आदि पहले से 10 गुने कर दिए हैं। अब आप अपने नगर का स्वयं पालन कीजिए। भरत जी को इस प्रकार कहते देख सभी मुख्य वानर हर्ष से आंसू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी अति हर्षपूर्वक भरत जी को गोद में लिए उसी विमान पर चढ़े हुए भरत जी के आश्रम को गए। वहाँ विमान श्रेष्ठ पुष्पक से नीचे पृथ्वी पर उतरकर भगवान राम ने उनसे कहा, जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ, अब तुम धनपति कुबेर का अनुसरण करते हुए उन्हीं को वहन करो। फिर इंद्र जैसे बृहस्पति जी की वंदना करते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम कर और उन्हें एक अति सुंदर बहुमूल्य आसन दे स्वयं भी उन्हीं के पास बैठ गए। तो श्री राम की अयोध्या वापसी और भरत से मिलाप के इस अध्याय के साथ हम युद्ध कांड से 14वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 14 सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।